हेलो भाई सबको, मेरा नाम ऋतिक सूर्या है। मैं एक बैंक पीओ हूँ, प्रोबेशनरी ऑफिसर जिसको बोलते हैं। इस चैनल पे मैं ग्राउंड रियलिटीज़ प्रॉब्लम मैंने जो फेस करी है वो एकदम रॉ और अनफिल्टर्ड में शेयर करूँगा, जिससे शायद कुछ आपको हेल्प हो जाए। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में एक Q&A किया था। उसमें मैक्सिमम यही चीज़ें आ रही थी कि एक बेसिक से अगर किसी को प्रिपरेशन करना है, ज़ीरो से अगर किसी को स्टार्ट करना है, किसी को किसी चीज़ के बारे में नहीं पता बैंकिंग से रिलेटेड, तो वो कहाँ से कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि यार पहली वीडियो यही होनी चाहिए कि आप ज़ीरो से कहाँ से चालू कर सकते हो, या फिर अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आपको बैंक एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए उसका सिलेबस क्या है, बैंक एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है, आपको क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। 4 सब्जेक्ट होते हैं बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, मैथ्स, रीज़निंग, इंग्लिश, जीके। प्रीलिम्स में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीज़निंग और इंग्लिश। जैसा है कि आरआरबी के जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें सिर्फ रीज़निंग और मैथ्स आती है प्रीलिम्स में। अब हमारा ये सॉर्ट हो गया कि बैंक एग्ज़ाम में कितने पार्ट होते हैं, बता दिया। इसके बाद दूसरा स्टेप होता है नो योर सिलेबस। आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है सबसे पहले। सबसे पहला स्टेप यही करो, A4 साइज़ पेपर लो, 4 पेपर लो, चारों सब्जेक्ट का उसमें सिलेबस नोट डाउन करो। सिलेबस ढूँढना कोई इतना बहुत बड़ा बात नहीं है, मैं पीडीएफ अटैच कर दे रहा हूँ, उसमें से देख लेना। उसको पेन से लिखो, अपने हाथ से लिखो, भाई सेटिस्फेक्शन आएगा, ऐसा लगेगा कि पढ़ने बैठ रहे हो, कुछ हो रहा है। प्रिंट करा के ऐसे कर सकते हो, उसमें कोई वैसा वो कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं बता रहा हूँ मैं। पर मैं जो किया था मैं वो बता रहा हूँ, भाई हाथ से लिखो। मैं पीडीएफ अटैच कर दे रहा हूँ, मतलब लिंक अटैच कर दे रहा हूँ एक, उसको खोलोगे तो सिलेबस मिल जाएगा। उसको अपने टेबल, स्टडी टेबल के सामने उसको लगाओ, ताकि तुम गो थ्रू हो पाओ। रोज देखो अपना सिलेबस कि भाई मेरे को क्या पढ़ना है, क्या सब्जेक्ट में कितनी सारी चीज़ पढ़नी है। इसके बाद ये है कि एक बार आपका सिलेबस सॉर्ट हो गया कि आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपको पढ़ना कहाँ से है। आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हो या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हो। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले लो, वो ज़्यादा बेटर है। अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हो, कहीं भी पढ़ सकते हो, और भी एक्स्ट्रा चीज़ें। प्लस ऑनलाइन क्लासेस जनरली थोड़ी रिलायबल रहती है, मतलब कंपैरिजन टू ऑफलाइन। मैंने कहाँ से पढ़ा था यार, मैं मैसेज वगैरह कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूंगा। अभी मैं ऐसे प्रमोशन तो फालतू का नहीं करूंगा, पर फिर भी ऐसे पर्सनली मैं बता दूंगा। अब आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, डिसाइड करने के बाद आपको ये करना है, दिन में 1.5 घंटे, मतलब इनिशियली आप 1 घंटा लो, 1 घंटा हर सब्जेक्ट को दो। टॉपिक वाइज, टॉपिक वन जैसे चैप्टर वाइज लिख लो। फॉर एग्जांपल रीजनिंग का अल्फा न्यूमेरिक जनरली सबसे पहला होता है, आप टॉपिक वाइज पढ़ना चालू कर दो। ऐसा है कि भाई जब तक वो टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है, आपको दूसरे टॉपिक में स्विच ही नहीं करना है। सबसे सबसे बेसिक है, मतलब एकदम जीरो से बता रहा हूँ मैं। ऐसा है, लेक्चर लो उस चीज़ पे। ऐसा मैं पढ़ाने के लिए तो मैं भी ऐसे कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, पर प्रॉपर एक लेक्चर लो यार टीचर से। टीचर्स बने इसके लिए, किसी इन्फ्लुएंसर वगैरह या फिर कोई फ़ोन उठा के बनाने लग रहा है उससे अभी मत पढ़ो। 1 घंटे का ही करो पहले क्लासेस। 1 घंटा करके 4 घंटा पहले चालू करो इनिशियली। 1 घंटा स्पेयर टाइम रखो अपना डाउट या फिर और बाकी सारी चीज़ क्लियर करने के लिए, मॉक देने के लिए या फिर ये सारी चीज़ें करने के लिए। 5 घंटे से चालू करो पहले पढ़ना। मोर देन इनफ है भाई, इतना कर ले रहे हो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। जैसे जैसे आपके चैप्टर्स खत्म होते जाएंगे, जैसे जैसे आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, उस टॉपिक का भी मॉक टेस्ट दो, मतलब एक सेक्शनल टेस्ट दो, टॉपिक का टेस्ट दो। पर फुल लेंथ मॉक देना, जैसे ही आपका एक एक टॉपिक भी अगर हो रहा है हर सब्जेक्ट में, चालू कर दो भाई देना। मतलब ऐसा वेट करने का जरूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स नहीं आएंगे। ये मैं जब पहला मॉक दिया था, मेरे को याद है मेरे 8 नंबर आए थे सिर्फ। मैं मतलब मेरा कुछ कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरा एक एक टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पर मैं 8 नंबर ही बस स्कोर कर पाया था। उससे कोई लेना देना नहीं है भाई, पहला मॉक किसका अच्छा आता है, किसी का नहीं आता। जितना जल्दी सीखोगे मॉक अटेम्प्ट करना, उतना ज़्यादा पेपर के लिए अच्छा होगा। अब पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूँ सब्जेक्ट वाइज, मैं आपको बेसिक सारी चीज़ें बता देता हूँ। पहले अपन कॉन्ट से चालू करते हैं। कॉन्ट्स में, कॉन्ट्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सिर्फ 3 पार्ट में होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पहला होता है स्पीड मैथ्स, दूसरा होता है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन, और तीसरा होता है अर्थमेटिक, जिसमें सबकी मौत आती है। अब देखो यार, सबसे इजी पार्ट होता है मैथ्स में स्पीड मैथ्स करना। उसमें कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं, जो तुम बचपन से करते आ रहे हो ना, मल्टीप्लीकेशन, इंटू, डिवाइड, प्लस माइनस, यही है सिर्फ। बस थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, टाइम का प्रेशर रहता है इसलिए वो टफ लगता है। कुछ टफ नहीं है भाई वो। स्पीड मैथ्स अगर आपको फोड़नी है, 3-4 चीज बस करनी है, सिर्फ 3-4 चीज, उसके आगे कुछ नहीं। पहला भाई, टेबल्स में थोड़ा एकदम रटना नहीं है बैठ के कि पढ़ने लग गए टेबल को, ये वो कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, वो बनाते क्वेश्चन बनाते बनाते तुम खुद होते जाएगा, वो याद होते जाएगा। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मेरे टीचर्स वगैरह बोलते थे कि भाई जैसे ये ऐसा नंबर है 42 × 6 है,
तो इसको ऐसे इंटू मत करने बैठ स्कूल की भाई, 6 2 12, 6 4 24 और ये 252, इतना लंबा करेगा तो तेरे पास टाइम नहीं बचेगा। इसको तो ऐसा कर 40 इंटू ये फलांटी का पता नहीं क्या क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो आपको सूट करता है वो करो, स्पीड मेंटेन करो। अब इतने अगर इसको कर पा रहे हो आप 2 सेकंड में, 2 सेकंड में भाई बहुत है, 2 सेकंड इसके लिए बहुत होता है, 2 4 सेकंड। 6 2 12, 6 4 24 की नहीं कर पाओगे क्या? पूरा इसका कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको आता है वैसा करो। कोई वैदिक मैथ्स फलान ढिकान इसको कुछ करने का मतलब नहीं है, ये सब फालतू टाइम में सब बड़ा सिलेबस कंप्लीट करो भाई। होता होगा ट्रिक बैंक में, ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक वगैरह इतना कुछ काम आता नहीं है, मेरे टीचर्स तो यही सिखाए मेरे को। हाँ तो मैं ये बोल रहा था, स्पीड मैथ्स में आपको 2 4 चीजें करनी है। पहला टेबल थोड़ा पढ़ लो, 1 से 30 तक तो पढ़ ही लो मिनिमम। उसके बाद अपने हिसाब से बढ़ाते जाना है, ऐसे 1 से 30 हो गए बैठे नहीं जाना है। अगर 30 के बाद और 30 से 40 कर लो, क्या होगा उसमें? टेबल कर लो, स्क्वायर्स कर लो, क्यूब्स कर लो, दोनों का रूट निकालना सीख जाओ, मतलब स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये सीख जाओ। इतना मेरे ख्याल से बेसिक है, बेसिक और जो होता है बॉड मास वगैरह ये सब सीख जाओ भाई। बेसिक बेसिक एकदम बेसिक चीजें हैं, लेक्चर लेते जाओ, लेक्चर जैसे जैसे लेते जाओगे ना आधे से ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल सफिशिएंट रहेगा। 2 चीजें और आती हैं, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नंबर सीरीज में भाई 2 तरीके के होते हैं, मिसिंग, एक रॉन्ग। लेक्चर इसका देखना, चीजें क्लियर होंगी। मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाने बैठूंगा तो लंबा हो जाएगा वीडियो। इसके अलावा आपको सीखना होगा फ्रैक्शन टू रेशियो का कन्वर्जन और रेशियो टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन, उसकी भी पीडीएफ में अटैच कर दे रहा हूँ लिंक पे, या फिर आपको डीएम में भेज दूंगा, जैसा भी जो भी होगा। इतना सफिशिएंट है स्पीड मैथ्स के लिए बिगिनर लेवल पे। जैसे जैसे होगा आपको स्टेप अप करना है, आपको एडवांस लेवल पे जाना है, बिगिनर के लिए इतना सफिशिएंट है। दूसरा आता है डीआई। भाई डीआई ऐसा है स्किप कर ही नहीं सकते तुम, स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। एक बार के लिए अर्थमेटिक थोड़ा बहुत स्किप कर सकते हो, पूरा तो कुछ स्किप नहीं करना है। डीआई ऐसा है वो तो प्रीलिम्स में काम आएगा ही आएगा, वो तो मेंस में पूरा भर भर के आता है डीआई। अब आते सबसे तगड़े टॉपिक में, अर्थमेटिक में। जैसे लोगों की भाई अच्छी बचती है अर्थमेटिक में, बजनी भी चाहिए भाई, वहीं से तो कंपटीशन छटता है। सबसे पहली बात, अर्थमेटिक को अपने को ऐसा लेना ही नहीं है कि भाई मेरे को पूरा अर्थमेटिक बैठ के बनाना है। अर्थमेटिक सबका वो रहता है भाई, बस ये है कि तुम बाकी लोगों से कितना ज्यादा अर्थमेटिक बना सकते हो। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ यार, मेरा मेरा मैथ्स तो भाई बहुत ही खत्म था। मतलब तो मैं तुमको बताता हूँ, 11th में मैं फेल हो गया था मैथ्स में। मतलब ऐसा था कि सप्लीमेंट्री दिया था मैं उसमें भी फेल हो गया था। ये है मेरा रिजल्ट, बोलो ना। फेल तो हो गया था उसमें भी था, 9th में भी यही हाल था भाई। पूरे 6 सेक्शन थे मेरे स्कूल में, और ऐसा था कि 6 सेक्शन में मैं अकेला था जिसने, मतलब वीकली टेस्ट होता था एक 25 मार्क्स का, जो 25 में 0 लाया था भाई। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे से वीक मैथ्स नहीं हो सकता भाई आपका। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर मैं निकाल सकता हूँ पेपर तो आप तो निकालोगे ही बिल्कुल। तो बैक टू द टॉपिक, अर्थमेटिक में ऐसा यार इजी टॉपिक्स उठाना है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि एकदम पहले ही में मेंसुरेशन में घुस गए हैं और फिर एकदम पीएनसी में घुस गए हैं, घुसे पड़े कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेसिक से चालू करो, परसेंटेज सीखो, एवरेज सीखो, प्रॉफिट एंड लॉस सीखो, एसआईसीआई सीखो, ये सारी चीजें सीखो। इससे पहले नंबर उठाना सीखो। एक मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो अगर, मान के चलो 15 नंबर डीआई से खींच लिए, 5 7 नंबर स्पीड मैथ से खींच लिए, सिर्फ 2 या 4 नंबर खींचने का सोचो अर्थमेटिक में। पहले बिगिनर लेवल में बोल रहा हूँ मैं, बाद में कोई बोलेगा नहीं भाई। पहले इतने से स्टार्ट करो। एकदम ऐसे मत सोचो कि भाई पहले से ही सब बनना चालू है, नहीं बनेगा भाई, किसी से नहीं बनता, कोई इतना होशियार नहीं है। धीरे धीरे होंगी चीजें। बस अर्थमेटिक में ये है कि टॉपिक सिलेक्ट करना सीखो। सिलेक्ट करना सीख जाओगे, आपको जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो पहले आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओ, उस हिसाब से फिर पढ़ना चालू करो, उसको बनाना चालू करो मॉक में। तो जो टफ साइड है उसको बकेट में अपने भरते जाना भाई। चलो मैं 4 अर्थमेटिक कर लिया हूँ, इसमें मेरे है, इसमें 4 नंबर मेरे आ ही रहे हैं मॉक में, मैं 1 2 टॉपिक और पढ़ लेता हूँ, 6 7 नंबर ऐसे धीरे धीरे करके स्टेप अप करते जाऊँ भाई। इसके बाद आते हैं सबका फेवरेट सब्जेक्ट, रीजनिंग। रीजनिंग सभी को पसंद रहता है लगभग। रीजनिंग में ऐसा भाई लगभग हर दूसरा बंदा रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर रहा होता है। उसमें अपने को ऐसा है कि भाई अपने को अपना बेस्ट कैसे देना है। मेरा, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ, रीजनिंग देखो पढ़ाऊंगा कुछ भी नहीं, पढ़ाने के लिए बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर वगैरह हैं और वो लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो मेरा पढ़ाने का कोई तुक नहीं है। पर मैं बस ये बता सकता हूँ आपको कैसे पढ़ना है। रीजनिंग का ऐसा यार, सबसे मेन टॉपिक तो वही रहता है, पजल सेटिंग। ये 2 मेन टॉपिक ही रहते हैं। 50% से 50 या 60 70% पेपर में यही रहता है। कई कई बार तो 80 85% भी रहता है। एसबीआई पे होगा प्रीलिम्स देखोगे तो
अब अपने को ऐसा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग अपने को करना है पजल और सिटी। अब रीजनिंग को हम पढ़ना कैसे चालू करें? टॉपिक वाइज जैसे अपना सिलेबस बताया, एक एक टॉपिक को ना करते जाओ बस। एक टॉपिक को करते जाओ, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, टॉपिक करते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। धीरे धीरे लेक्चर देखते देखते ही आप मॉक भी तय लगाते जाओ, स्कोर अपने आप बूस्ट होने लगेगा। बस भाई मेरा ये एक टिप एंड ट्रिक जो भी बोलो रीजनिंग के लिए, पजल और सेटिंग कभी भी बनाओ, ऐसी लाइन खोजो, हर क्वेश्चन में ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन खोजो जिससे क्लूज कनेक्ट हो। मतलब अगर फॉर एग्जांपल लिखा है कि दिस पर्सन इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ दिस पर्सन, ऐसा करके कुछ है अगर लिखा, वैसी लाइन पकड़ना सीखो कि एक लाइन से दूसरी लाइन फट से कनेक्ट हो रही है, मतलब तुरंत। अगर पहली लाइन से पजल बनाना चालू करोगे, नहीं बनने वाला भाई, कुछ भी कर लो ना, एड़ी चोटी जो मतलब कुछ कुछ बनेगा, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं बनेगा, पर पूरा पजल 3-4 लाइन पढ़ो। ऐसा लाइन खोजो जिसे 3-4 क्लू मिल रहे हो, वो लाइन से बनाना चालू करो क्वेश्चन, उससे आपको बहुत जल्दी बनना चालू हो जाएगा। दूसरा भाई मिसलेनियस टॉपिक, मेरा पर्सनल तुम्हारे लिए गोल्डन वो ले लो, मतलब टिप टाइप का, कभी भी लाइफ में नहीं मॉक दो, कुछ भी दो, पेपर दो, ब्लड रिलेशन कभी मत बनाना सबसे पहले। मतलब ये मेरा पर्सपेक्टिव है पर्सनल। मैं ब्लड रिलेशन जितनी भी बार पहले बनाने के, भाई कितने भी तोप हो आप, भाई कि तुम बना रहे हो साले, वो ऐसा है कि 2-3 नंबर के लिए ना वो फंसा के रख देता है। मतलब जब मैं 2025 में पेपर वगैरह दे रहा था, तब ऐसा था कि यार बहुत सारे प्रीलिम्स में ही लोग फंस रहे थे, फालतू में फंस रहे थे, वो 2-3 नंबर के चक्कर में ना उनका 5-5 नंबर का पजल छूट रहा था। तो कोशिश ये करो, पेपर जब भी चालू करते हो, 1-2 लाइनर वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको बना लो, सिलॉग्स वगैरह बना लो, उसके बाद धीरे से इजी वाली पजल में पहले घुसो, 1-2 पजल बना लो, 10-12 नंबर जब आपका लॉक हो जाता है ना, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद आपको फिर आगे का अटेम्प्ट करते हैं। हमारे तीसरे सब्जेक्ट में इंग्लिश। इंग्लिश कैसे यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरी इंग्लिश वीक है, या फिर हिंदी मीडियम से रहते हैं, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहता है। देखो भाई, तीन चीजें, तीन चार चीज पकड़ लो, चार चीज इंग्लिश के लिए डेली करो। मेरा स्कोर इसी से बढ़ा था, मैं अच्छा स्कोर करता हूँ इंग्लिश में, मेरा इंग्लिश को एकदम बहुत ही अच्छा नहीं था, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ, पर इतना कुछ खास इंग्लिश नहीं था मेरा। सबसे पहले चीज, 120 रूल ऑफ ग्रामर या 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, जो भी करो यूट्यूब पे जाओ, या हाँ यूट्यूब पे मिलेगा आपको, वैसे यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे सर्च करो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर या फिर 150 रूल्स ऑफ ग्रामर, कोई भी पढ़ लो, इसमें इतना कोई डिफरेंस नहीं है, पर उसको पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। ये पहली चीज, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। दूसरा, डेली वोकैब करो, वोकैब 10 वोकैब करो बस, उससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, रीडिंग करो। रीडिंग मतलब ऐसा नहीं भाई अब पेपर पकड़ लिए 1 घंटे तक पढ़ते रहे, नहीं, वैसा नहीं करना। रीडिंग के लिए भाई मैं बताया हूँ सीधा, द हिंदू एडिटोरियल गूगल में सर्च करो, 1-2 पैसेज आता है उतना पढ़ो, डेली पढ़ो, समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो उसका एनालिसिस देखने मत बैठो। करता है, ये नहीं बोलो नहीं करता, बिगिनर में एकदम पहले ही दिन से अगर आप चालू हो जाओगे देखना, ये वो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, नहीं समझ में आएगा, ऐसा लगेगा मैं क्या ही पढ़ने बैठी हूँ। अपने लिए फालतू के टफ मत बनाओ चीजों को, पहले जितनी इजी हो सकती है चीजें, अपने दिमाग को ऐसा बोलो भाई ये इजी है मैं कर सकता हूँ, वो होगी चीजें, पहले से इतना टफ मत बनाओ, धीरे धीरे एडवांस करना चीजों को, देखना फिर एडिट। मैं तो एक एक भी एडिटोरियल यूट्यूब पे सर्च करके नहीं देखा हूँ कि यार इसका एनालिसिस देख, कुछ काम मेरे तो काम नहीं आया। मैं न्यूज़पेपर का पढ़ता था, मैं भी न्यूज़पेपर, मेरे को वेस्ट ऑफ टाइम है भाई न्यूज़पेपर मेरे हिसाब से भाई, बाकी आपको सूट करता है तो आप कर। चौथा, डेली प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस का, रैंडम क्वेश्चन, रैंडम मतलब कैसे बता रहा, टॉपिक वाइज। जैसे सर्च कर लिए एरर डिटेक्शन का, एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस कर लिए, और उसमें आएगा भाई आपको 50-100 क्वेश्चन यूट्यूब वाले मिल जाएंगे वीडियो, उसको देखो। प्रैक्टिस जितनी प्रैक्टिस इंग्लिश और मैथ जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना पढ़ सकते हो इंग्लिश में, ये सारी चीजें करो। चौथा सब्जेक्ट में आते हैं सीधे जीए, जिसको लोग अवॉइड करते हैं। भाई जीए को स्टार्टिंग से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि जब प्रीलिम्स निकल जाएंगे तब पढ़ेंगे, नहीं रहता टाइम। प्रीलिम्स के बाद कितना, प्रीलिम्स के पेपर के बाद निकल 40 दिन, 35-40 दिन मिलता है मेंस के लिए, और उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट ही 30 दिन बाद आता है। मतलब अगर प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद आप पढ़ना चालू करोगे तो 10 दिन में तो कुछ भी नहीं हो सकता। 2 हिस्से में जीए को बांट दो, पहला आपका जनरल अवेयरनेस जो आपका बेसिक फंडामेंटल है, सिलेबस आपका आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, ये वो जितना भी बैंक से रिलेटेड टर्म्स है वो। दूसरा सीए, सीए मतलब करंट अफेयर, करंट अफेयर वाला डेली करंट अफेयर आपको पढ़ने। मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप करंट अफेयर अभी मत पढ़ो, अपना एग्जाम, आपका मेंस का एग्जाम जब भी होगा उसके 8 महीना सेफ है, 8 महीना पहले तक का मान के चलो, जैसे आपका अगस्त में पेपर है, अगस्त मतलब अगस्त से पेपर है अगर, तो जनवरी से लेकर अगस्त तक का करंट अफेयर पढ़ डालो, मंथली हो ये हो। पीडीएफ अगर आपको सूट करता है पीडीएफ पढ़ो, यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ता है यूट्यूब वीडियो देखो, मैं यूट्यूब वीडियो देख के पढ़ता था, उससे क्या होता था कि भाई देख भी रहे हो आप, सुन भी रहे हो, तो थोड़ा
मेरे को कैच करने में ईज़ी होता था। लोग ये बोलते हैं कि करंट अफेयर का नोट्स बनाना चाहिए या नहीं? मत बनाओ भाई, कोई मतलब नहीं है, मैं बनाया हूँ। ये इतनी मोटी किसी पैसे मैं भी बनाता हूँ, पर कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो तुम लिख तो लोगे, ऐसा लगेगा लिख-लिख के याद होता है, लिख-लिख के याद होता है, नहीं होता भाई, है ना? ये वाली वीडियो के लिए अभी फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। बेसिक बिगिनर, ये बिगिनर लोगों के लिए है, कोई एडवांस वाले आके बोलने मत लगना, नहीं भाई अभी इतने में से नहीं होगा। बेसिक ज़ीरो से यहीं से चालू करते हैं। मैं यहीं से किया था, बाकी नहीं पता मेरे को। मेरे को ऐसा लगता है आप शायद फ़ॉलो कर सकते हो। और हाँ, एक चीज़ और, कभी भी किसी एक इंसान का, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को भी पता है, पर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, कभी भी किसी एक इंसान को ब्लाइंडली फॉलो मत करो। 4-5 लोगों को देखो, 4-5 इन्फ्लुएंसर्स हैं जो भी ऐसे वीडियो बनाते हैं, उन लोगों को देखो, चारों 5 लोगों की स्ट्रैटेजी को मिक्स करो, अपने लिए डिज़ाइन करो कि क्या सारी चीज़ें बेस्ट है। आप बाकी ऑल द बेस्ट भाई, पढ़ते रहो। फोड़ोगे इस बार तो पक्का। जो वीडियो देख रहा है भाई, अब जो थोड़ा बहुत फॉलो कर रहा है, पक्का निकलेगा भाई तेरा। तू लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, तेरा निकलेगा।